वापस मानेंगे। खुदावन आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आज के दिन सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। खुदावन एक बार फिर खुदावन आपने हमें फजल दिया है और प्रभु यीशु मसीह आपका रहम ही था खुदावन, जो कि आज हम आपके भवन में पाए जाते हैं खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप कहते हैं खुदावन कि मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और खुदावन प्रभु जी आपकी मर्जी थी खुदावन प्रभु जी कि खुदावन आज मैं इस भवन में पाया जाता हूँ और खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आपके पाक नाम के लिए खुदा और प्रभु जी आपके पवित्र लहू के लिए खुदावन कि जिस लहू में होकर खुदावन आपने हाथों में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन प्रभु जी आपके नाम को छोड़ इस दुनिया में कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह खुदावन हम आपके नाम के खुदावन आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह खुदावन के हाथ से गवाह है खुदावन, जितनों ने खुदावन आपके नाम को ठुकराया खुदा उनका कोई हाल अभी ठीक है नहीं खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह एक नाम है खुदा जिसे आज हाथ में पकड़ लेने की जरूरत है खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह एक नाम है खुदा जो कि प्रभु जी वो 7 सीढ़ी बन गया है खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह एक नाम है खुदावन जिस सीढ़ी पर चढ़कर हमें उस राज्य में प्रवेश करेंगे खुदा। प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन आपके नाम के लिए प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन आपकी तारीफ बढ़ाई करते हैं खुदा कि प्रभु यीशु मसीह आपका रहम हुआ खुदावन प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन आपने इन दिनों में खुदावन मीटिंग को सफलतापूर्वक किया प्रभु यीशु मसीह। और खुदा मैं विश्वास करता हूँ खुदावन आप स्वयं यहाँ आए थे प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन आप अपने बच्चों के बीच में उस मौजूदगी को दर्शाए खुदावन। और खुदावन आप अपने मुख से हर एक निकले उस वचन को दर्शाए प्रभु जी। और खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन आपने इन भाई बहनों को खुदावन आपने बहुत आशीषों से भरा खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन हर गड़बड़ियों से बचाया प्रभु यीशु मसीह खुदावन मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आप मुझे सुरक्षित लेकर गए और सुरक्षित इस भवन में लेकर वापस आए खुदावन मैं उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु जी आपका रहम हुआ खुदावन प्रभु यीशु मसीह। और खुदा देख रहे हैं खुदावन की इस दुनिया का हाल कोई ठीक चल नहीं रहा प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन कैसे प्रभु जी वो युद्ध की स्थिति बढ़ती चली जा रही है खुदावन, कैसे वो फिलिस्तीन और वो सीरिया वो कई देश मिलकर खुदा वो इजराइल पर अटैक कर रहे हैं खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर रूस मुड़ रहा है खुदावन प्रभु जी उन देशों की ओर अटैक करने को प्रभु यीशु मसीह। और खुदा कैसे न्यूज़ में दिखाया जा रहा है खुदावन की चीन भी तैयार है, अमेरिका भी तैयार है उस युद्ध को लेकर प्रभु यीशु मसीह। और दिखा रहा है खुदावन की वो तीसरा विश्व युद्ध बहुत नज़दीक है। और खुदा प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि ये सारी बातें वो न्यूज़ से पहले खुदावन आपने अपने दुल्हन को बता दी खुदावन कि हर एक घटना घटने वाली है। और खुदावन वो समय है खुदा कि प्रभु यीशु मसीह हम सभी खुदावन एक मन होकर अब वो तैयार हो जाए प्रभु जी। और खुदावन आपने वो फजल दे दिया है प्रभु जी, आपने अपनी बातों को कह दिया है खुदावन। जैसा भाई कह रहे हैं कि अगला ईस्टर भी अगर हम रह जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह वो यही समय है खुदावन के दुल्हन के उड़ जाने का प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन यहाँ तमाम भाई बहनों को खुदावन आप अपनी बरकत और आशीषों से भरे खुदावन होने पाए खुदावन प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन कैसे जब वो तो भाई वो खाट पर लेटा हुआ है खुदावन प्रभु यीशु मसीह और उसके मन में एक बाहर जो रहा है खुदावन कि कोई आए और मुझे उस कुंड पर लेकर जाए। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज खुदावन होने पाए अगर हम आत्मिक रूप से उस खाट पर लेटे हुए हैं खुदावन तो आज प्रभु जी होने पाए खुदावन की आप यहाँ स्वयं उतर कर आए प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन आज आप हमसे कहे प्रभु यीशु मसीह कि चल और उठ फिर। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन की एक जगाने वाली आवाज़ आप हैं प्रभु यीशु मसीह। आज खुदावन आज हम किसी झूठी लालसा किसी झूठी उम्मीद में नहीं है प्रभु यीशु मसीह। आज हमारे पास एक सच्ची उम्मीद है खुदावन प्रभु यीशु मसीह कि अगर मैं उस कुंड में चले जाऊँ तो मैं बच जाऊँगा। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन यहाँ सिर्फ दूध ही मौजूद नहीं है खुदावन, दूध के अलावा भी कोई मौजूद है खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन सर्वशक्तिमान खुदा है प्रभु जी, आपकी तारीफ बढ़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह। यहाँ चारों तरफ सिर्फ दूतों का बारे ही नहीं खुदावन, एक आप भी यहाँ पर मौजूद है प्रभु यीशु मसीह, जिनके होने से खुदावन वो दुष्ट की चाल भाग जाती है खुदा, वो दुष्ट खुदावन अपना रास्ता मोड़ लेते हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आपकी तारीफ बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। होने पाए खुदावन हमारे पास्टर भाई को आपके पवित्र हाथों में देते हैं खुदा कि प्रभु यीशु मसीह आप उन पर रहम बख्शे खुदा कि प्रभु यीशु मसीह वो ऑफिसों के काम से भी खुदावन उसके बाद भी खुदा वो आप समय निकालते हैं लॉर्ड
प्रभु जी भाई को आप बहुत आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह कि खुदा जब वो भाई इस पुलपिट पे आए खुदावन तो आप उनका भरपूरी से इस्तेमाल करें खुदावन। और खुदावन प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा कि भाई जब इस पुलपिट से बोले खुदावन तो बोलने वाले भाई नहीं, बोलने वाले आप होने पाए लॉर्ड। तो खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। यहाँ तमाम भाई बहन खुदावन, हाँ प्रभु जी मैं देख रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह कि राजू भैया की तबीयत ठीक नहीं है खुदा, और प्रभु यीशु मसीह होने पाए खुदावन कि भाई को अब चंगाई बख्शेगा। और प्रभु यीशु मसीह वो बीमारी खुदावन, वो बीमारी कुछ नहीं है लॉर्ड। और खुदावन प्रभु जी सबसे ऊंचा आपका नाम है खुदा, आपके नाम को, नाम के आगे कोई बीमारी टिक नहीं सकती। और प्रभु यीशु मसीह खुदावन सारे आदर और सारी महिमा की योग्य केवल आप हैं। और खुदावन प्रभु जी आज जब हमें कुछ होता है खुदावन तो हम खुदावन इधर उधर न भागते खुदावन, हमारी नजरें निहारती है सिर्फ आपके नाम की ओर, आपको प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन अगर कोई हमारे लिए कुछ कर सकता है तो सिर्फ आप हैं प्रभु यीशु मसीह। तो खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन ये बीमारी अब बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है खुदावन। अब वो समय आ चुका है खुदावन कि हम हर एक चीजों को लात मारकर यहाँ से उड़ जाएंगे खुदावन। और प्रभु जी संसार की कोई ग्रेविटी हमें पकड़ कर रख नहीं पाएगी खुदावन। और खुदावन वो न्यूटन की वो जो उसने खोज करी खुदावन, अगर हम उसे भी नकार देंगे खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड कि प्रभु यीशु मसीह हर एक चीजों पर जय पाने के लिए खुदावन आपने अपने दुल्हन को रखा खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा। हम जो भी वर्शिप करें खुदावन वो आपको भाने योग्य होने पाए, वो आपकी तारीफ के लिए करते हैं लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह खुदावन क्योंकि आप यहाँ मौजूद है प्रभु यीशु मसीह। तो खुदावन आपका वचन कहता है कि कैसे खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है। प्रभु जी अपनी ही वर्शिप आप कर रहे हैं लॉर्ड। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। और प्रभु जी आपकी तारीफ करते हैं खुदा। और ये छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगने से आमीन। सभी को जय मसीह। गीत नंबर 322। आसमान भी टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगी, मगर आपका वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया हालेलुया। आसमान भी टल जाएगा, हालेलुया, पृथ्वी भी टल जाएगी, आसमान भी टल जाएगा,
हालेलुया। आसमान भी टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगी, सच बात है, मगर खुदावन का वचन है मेरे भाई मेरे बहनों, कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। मुख से निकली हुई हर एक बात, इनफैक्ट भाई ऐसे कहते हैं कि एक डॉट भी, हालेलुया, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता मेरे भाई मेरे बहन। हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। अगर उन्होंने हमसे वादा किया कि मैं आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा, तो मेरे भाई मेरे बहन ये बात झूठी नहीं है, सच है। हालेलुया। उन्होंने अपना वादा पूरा करेंगे नहीं, उन्होंने वादा पूरा कर दिया मेरे भाई, वो उतर कर आ चुके। हालेलुया। मैं आपसे कहूँ मेरे भाई मेरी बहन की वो रैप्चर घट चुका। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन वो जीवन की पुस्तकों में खुदावन ने अपने बच्चों का नाम लिख लिया है। हालेलुया। तभी वचन कहता है कि वो एक छोटा झुंड है। हालेलुया। खुदावन ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही उन्होंने देख लिया कि किस किस का रैप्चर होगा। सच बात है ना मेरे भाई मेरी बहन, ना आपके चाहने से ना दौड़ने से। हालेलुया। ये दया करने वाले खुदा की बात है। सच बात है, ये उनकी दया है मेरे भाई मेरी बहन आज आप पे और मुझ पे, कि आज हम उस संसार को छोड़कर इस भवन में मौजूद हैं। हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। आमीन।
आज हम होली के लिए प्रार्थना में समझेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं खुदावन, इस महान दिन में खुदावन कि जब आपने चाहा कि हम यहाँ मौजूद हो सके और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर सके। सचमुच में खुदावन आपने ये इच्छा जाहिर करी खुदावन कि आज हम यहाँ पाए जाते हैं। ये आपका अनुग्रह है खुदावन जो हमें बचाए रखता है। ये आपका अनुग्रह है खुदावन जो हमें अच्छी सेहत देता है। अगर वो ना हो खुदावन तो हम मरे हुए से थे। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे छुटकारा देने वाले हैं। आप हमारे छुड़ाने वाले खुदा आ चुके हैं। आज हम अपने छुड़ाने वाले को देख सकते हैं। आज हम उससे बात कर सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं। वो पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रभु यीशु मसीह एक छुटकारे के तहत अपनी योजना को पूरी किया हमारे जीवन में। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, आज भी आप खुदावन उस छुटकारे की योजना में से कुछ प्रकाशन हमें देने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत नीडफुल है प्रभु यीशु मसीह। जो आपका जीवन, आपका प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह जिस पर हम तकिया करते हैं खुदा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई करते हैं खुदावन। इस महान समय में खुदावन हम विश्वास करते हैं कि जब आप यहाँ मौजूद है तो अपने हर एक बच्चों से बात करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, उनके हृदय के गुप्त भेदों को बताने के लिए खुदावन, उनके मन में क्या चल रहा है प्रभु जी ये प्रकट करने के लिए खुदावन, और उनके लिए क्या जरूरी है उन्हें वो देने के लिए प्रभु यीशु मसीह। उस समय आपने इसहाक के लिए जो जरूरी था उसे वो दिया प्रभु यीशु मसीह, ताकि उसके जीवन से वो मौत चली जाए और वो जीवन में प्रवेश करे। ओ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आज भी आप वही खुदा यहाँ मौजूद है जो अपने बच्चों को वो देते हैं जो उनके लिए जरूरी है। ओ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर चंगाई जरूरी है प्रभु जी तो आप चंगाई देते हैं। ओ पिता, जब अगर देह बदलाव करना होगा, वो जरूरी होगा तो आप वो देते हैं। आप आ जाते हैं खुदावन उस स्विच को ऑन करने के लिए, और मैं देख चुका हूँ स्विच ऑन हो चुका है खुदावन। इन्हीं दिनों में खुदावन वो गतिशीलता प्रभु यीशु मसीह, वो डायनामिक्स हमें भरने जा रही है प्रभु, ताकि हम यहाँ से उस ग्रेविटी सिस्टम को तोड़ते हुए चले जाए और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करें। आप ही वो सबसे महान खुदावन है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे मालिक। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई करता हूँ।
फिर एक बार मीटिंग का सारा कार्यभार मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। और हम खुदावन आपके लहू के नीचे होके प्रभु जी एक समान बच्चे के जैसे प्रभु यीशु मसीह हम सुनने वाले और सीखने वाले बन सके प्रभु जी। मैं आपसे रहम मांगता हूँ, हर एक की समझ को, संसार की समझ को प्रभु यहाँ से दूर करें और आप अपनी समझ यहाँ मौजूद हर एक के अंदर दे प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हर एक को लीड और गाइड करे। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उसका 17 वचन पढ़ रहा हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और आप स्वयं आए खुदावन हमसे बातें करें। आपका अनुग्रह हमारे साथ हो। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी भाई कुमार के लिए आप उसे चंगाई दीजिए, नाम में छुए और तमाम दुष्ट की चाल को, हर एक बीमारी को उसके शरीर से अभी इसी घड़ी दूर करें। आपका रहम मांगते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं। आप स्वयं प्रभु जी अपने लहू के नीचे हमें बनाए रखे और इस संदेश के प्रकाशन को हम पर बहुत से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की जय मसीह। तो फिर एक बार बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब आनंदित हैं, आमीन। नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। हालेलुया। महान खुदावन अपनी सामर्थ को लिए हुए यहाँ मौजूद है। हालेलुया। और जब जहाँ खुदा मौजूद होता है वहाँ पर दुष्टात्मा जो है हावी नहीं हो सकती, क्योंकि सारा अधिकार खुदा के हाथ में है। सच है। उसे प्राण देने का और प्राण लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। और उसी विश्वास से मैं और आप यहाँ मौजूद है कि यहाँ एक अद्भुत सामर्थ काम करती है। आमीन। खुदा के वचन के नीचे एक ऐसी सामर्थ है जो दुनिया के किसी भी बुराई से लड़ने की शक्ति रखती है। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। महान खुदावन अपने बच्चों को अपने नियमितीकरण और प्रकाशन के तहत लेकर के चलता है। वो उन्हें एक ऐसी स्थिति में रखते हैं जहाँ से वो और क्या बोलते हैं उनका पूरा घराना उस आशीष के नीचे स्वर्ग में जो देख रहे हैं उनको, हालेलुया, उससे प्रेरणा पाते हैं। एक प्रेरणा का स्रोत है खुदावन के बच्चे, आमीन। खुदावन के बच्चे प्रेरणा पाते हैं अपने प्रभु से, हालेलुया। और प्रभु के लोग प्रेरणा पाते हैं खुदावन के बच्चों से। क्या सच बात है? इस युग में एक महान नबी खुदावन ने भेजा जिसका नाम हमारे प्यारे भाई ब्रनम, वो क्या कहते थे? मैं अपनी कलीसिया से प्रेरणा प्राप्त करता हूँ, हालेलुया। जिस तरीके से वो वचन के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, मैं उनसे प्रेरणा पाता हूँ। सच बात है। वैसे ही खुदावन के जो बच्चे होते हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। और धन्यवाद ही है कि वो प्रेरणादायी खुदावन आज भी मेरे और आपके मध्य में मौजूद है। मेरे भाई मेरी बहन, अब समय आ गया कि वो प्रतिज्ञा पूरी हो, हालेलुया। क्योंकि आज हम एक चैप्टर में हैं जिसमें खुदावन एक रिवॉर्ड दे रहा है, हालेलुया। और वो रिवॉर्ड क्या है? अगर आप
किंसमैन रिडीमर पढ़े, यानी छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी, जो नबी ने प्रचार किया, तो उन्होंने रूथ की 4 स्थिति बताई। हालेलुया। पहला, रूथ का डिसीजन लेना, आमीन। और फिर रूथ का जो है नाओमी के साथ उस विश्वास के तहत परिश्रम करना, हालेलुया। तीसरा, उस परिश्रम पर विश्राम करना, और चौथा, रिवॉर्ड पाना, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? और अब मैं और आप सबसे आखिरी वाली अवस्था में आ चुके हैं, और वो है रिवॉर्ड पाना। अब या तब कभी भी खुदावन हमें उस नए नाम के तहत यहाँ से ले जाने जा रहा है, क्योंकि जो चैप्टर मैं और आप पढ़ रहे हैं, हालेलुया, वो उसका जो मैंने अभी वचन पढ़ा, वो एक नए नाम को प्रदर्शित कर रहा है, आमीन। कि उसे मैं एक श्वेत पत्थर दूंगा जिस पर एक नया नाम लिखा होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा, हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है ये नया नाम। ये नया नाम अगर आपका खुदावन ने कुछ ठहराया है तो वो आपको मिलेगा ही, कोई आपके उस नाम को ले नहीं सकता। ये नाम केवल आप ही जानेंगे जो आपको दिया गया, कोई उसे आपके हाथ से नहीं ले सकता, आमीन। तो निश्चित हो जाए और प्रभु में, उसके वचन में ईमानदारी से और जिम्मेदारी से बने रहे, और तब खुदावन मुझे और आपको उस नए नाम के तहत आगे बढ़ाता है, हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। आइए हम आगे बढ़े सीधा संदेश में और कुछ बातें देखें, क्या कुछ घट रहा है यहाँ पर। मैं चाहूंगा प्रकाशित 2 का 17 पढ़ दें भाई, हिंदी में। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जी। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, हाँ। और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। जो जय पाए मैं उसे गुप्त मन्ना में से दूंगा, हालेलुया। और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा। ये गुप्त मन्ना है क्या? गुप्त मन्ना क्यों कह रहा है खुदावन? वो गुप्त इसलिए है कि हर कोई उस मन्ना को ले नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि खुदावन हमेशा गुप्त रखेगा नहीं, हालेलुया। ऑब्वियस सी बात है कि किसी को ठहराया है कि मैं ये मन्ना दूं, हालेलुया। और क्या पता इस अंतिम युग में एक कलीसिया दिखाई दे रही है जिस पर वो गुप्त मन्ना को उंडेलने जा रहा है। और मेरे भाई मेरी बहन, ये वचन ही वो गुप्त मन्ना है, इसका प्रकाशन, इसका हर एक रिवलेशन ही वो गुप्त मन्ना है जो आज मुझे और आपको मिल रहा है, हालेलुया। उस नबी के संदेश के नीचे निकला हुआ हर एक प्रकाशन वो खुदा का गुप्त मन्ना है। सच बात है। अगर वो गुप्त मन्ना मुझे और आपको ना मिले, वो कलीसिया बर्बादी के रास्ते पर है, समझ रहे हैं। आज अगर कलीसिया में आशीष है तो खुदाबंद ने कुछ गुप्त मन्ना दिया है, आमीन। गुप्त मन्ना भी करता क्या है नीचे अभी देखेंगे हम लोग, हालेलुया। चलिए आइए हम पढ़े 229 पैराग्राफ। मैं चाहूँ भाई प्रेम मसीह पढ़ दें हिंदी में। प्रत्येक काल के लिए, हाँ, प्रत्येक संदेश विश्वासी के लिए एक इनाम लाता है। प्रत्येक काल के लिए प्रत्येक संदेश, हालेलुया। यानी उस काल के लिए जो खुदावन ने संदेश दिया, वो संदेश उस काल के विश्वासियों के लिए एक रिवॉर्ड लेकर के आ रहा है। आप समझे? यानी बात एकदम सिंपल हो जाती है कि पिरगमुस काल के लिए, पिरगमुस काल का संदेश पिरगमुस काल के विश्वासियों के लिए एक इनाम लेकर के आया, हालेलुया। विश्वास करते हैं? लेकिन आप एक चीज नोट करेंगे यहाँ पर, इन कलीसिया कालों में, इवन जब भी आप पढ़ें, इफिसुस कलीसिया काल ने इफिसुस कलीसिया काल का प्रकाशन ग्रहण किया, हालेलुया।
आप है वचन के साथ? पिरगमुस इफिसुस के बाद पिरगमुस कलीसिया काल ने पिरगमुस काल का प्रकाशन ग्रहण किया। हालेलुया। और इसी प्रकार से थुआतीरा ने अपना प्रकाशन लिया। वहां के लोगों ने उस युग के संदेश का प्रकाशन ही उस युग का पवित्र आत्मा था, जैसे नबी कहते हैं। तो हर एक युग में उन्होंने अपने अपने काल का प्रकाशन लिया। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इस अंत के युग में खुदावन ने एक ऐसे झुंड को भेजा जिसे जरूरी हो गया कि वो इफिसुस का भी प्रकाशन ले, वो पिरगमुस का भी ले, वो सार्दिस का भी ले, वो थुआतीरा का भी ले, वो फिलदिल्फिया और लौदीकिया का भी ले। हालेलुया। क्या आप हैं वचन के साथ? तो जब इसने हर एक काल का प्रकाशन लिया तो मेरे भाई मेरी बहन तैयार हो जाइए, हर एक काल का रिवॉर्ड भी लेंगे। सच बात है, हर एक काल का रिवॉर्ड भी इनके लिए। सच बात है। पौलुस ने एक बात कही मसीह के विषय में, जिसे मैं इससे जोड़ूंगा। उन्होंने कहा, जब तुमने मसीह के साथ दुख उठाया तो उसके साथ महिमा भी पाओगे। आप है वचन के साथ? तो जब ब्रैनम ने कहा कि हर एक काल का वचन आज मेरे और आपके लिए हमारे काल का वचन है, हालेलुया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस काल का रिवॉर्ड भी मेरे और आपके लिए रिवॉर्ड है। सच बात है। जब हमने उस काल के रेवलेशन को लिया, इफिसुस में निकुली बात चल रहा है, और कितनी निकुलाइयों के काम जो बड़े लेवल पर वहाँ पर मूर्ति पूजक सिद्धांत आ रहे हैं। और जैसे हम पढ़ रहे थे थुआतीरा में और पिरगमुस में, इवन जो ये वाला जो कलीसिया काल पढ़ रही, शैतान के बीच में तू रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। हालेलुया। तो हमने उसे अपने काल के प्रकाशन में होते हुए देखा कि आज कैसे शैतान का सिंहासन चारों तरफ लगा है। आमीन। तो उसकी हर एक बात हमसे मिलती जुलती है आज यहाँ पर। चाहे आप इफिसुस उठा लो, पिरगमुस उठा लो, सार्दिस, थुआतीरा, फिलदिल्फिया, लौदीकिया, तमाम कलीसिया काल उठा लो। हालेलुया। हर एक कलीसिया काल से कुछ ना कुछ आप इस युग में जोड़ देंगे, कुछ ना कुछ जोड़ देंगे, आप वर्तमान में ले आएंगे उसको। हालेलुया। तो सोचिए कि उस हर एक कलीसिया काल का रिवॉर्ड क्या आज हम उसे वर्तमान में नहीं ला सकते? आमीन। हाँ, हम नहीं ला सकते, लेकिन कोई है जो ला रहा है। ये बादल आज उसे वर्तमान कर दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, पूरी कलीसिया काल का रिवलेशन वास्तव में जो निकला आज ही से निकला। याद है मोहरों की किताब में क्या कहा नबी ने, कि जब कोई संदेश वाहक खड़ा होता है, हालेलुया, स्वर्ग में एक प्रकाशन खुलता है, एक भेद खुलता है, और एक तुरही फूकी जाती है, एक युद्ध की घोषणा होती है, और वो संदेश वहां खड़ा होता है, उस प्रकाशन को लेता है, आमीन, और जाकर के अपनी कलीसिया में प्रचार करता है, अपने लोगों के मध्य में प्रचार करता है, और कलीसिया काल चालू होती है। यानी अगर पौलुस ने प्रचार करना था पहली कलीसिया काल में, तो उन्हें प्रकाशन लेने के लिए यहाँ आना पड़ा, जहां पर ये सर्वसिद्ध मौजूद थे। आमीन। इसी प्रकार से इरेनियस को अगर खुदावन ने प्रकाशन देना है तो यहाँ लाके देना था। हालेलुया। तो अगर मैं चाहूंगा पहली कलीसिया काल का वो वाला हिस्सा पढ़े, आशीषित वाला, जो जय पाए, जो जय पाए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो खुदा के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। अच्छा, तो ये वाला रिवलेशन पौलुस को कहां से मिला? वो इस वाले युग में आया और यहाँ से एक प्रकाशन उठाया खुदावन के आज्ञा के अनुसार, और उस प्रकाशन को लेके इफिसुस कलीसिया में प्रचार कर रहा है कि जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के वृक्ष में से, हालेलुया, खाने को दूंगा।
आमीन। इसका मतलब वो प्रकाशन वो पहले बाद में प्रीच करे वहां इफिसुस कलीसिया काल में, पहले वो जय पाने वाली अवस्था थी इस युग में, क्योंकि सर्व सिद्ध यहाँ थे। हर एक जय पाने वाली अवस्था इससे पहले अपने अपने कालों में प्रचार हो, वो जय पाने वाली अवस्था इस खुदा इस बादल के नीचे यहाँ मौजूद थी। हालेलुया। और हर एक रिवॉर्ड इस बादल के नीचे यहाँ मौजूद था। पौलुस का भी मेरा ज्ञान अधूरा है, लेकिन एक दिन सर्व सिद्ध आ रहा है। हालेलुया। तब पूरा पूरा पहचानूंगा। आमीन। इसका मतलब वो पूरी पहचान उन तमाम कलीसिया कालों की आज इस युग से, आमीन, हर एक कलीसिया काल का वो संदेश वाहक ले जाकर के अपनी अपनी कलीसिया में पहुंचा देते। क्या ये बात सत्य है? हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति है जिसे उड़ना था रैप्चर में, जिसका नाम है हनोक, जो आदम से 7वां था, जब उसे उड़ना है तो वो आज के युग से रिवलेशन ले रहा है। हालेलुया। आज के युग का जो संदेश वाहक है वो इंट्रोड्यूसर बना हनोक का, ताकि उस 7वें स्टेप में उस राजा के कक्ष में जो उपस्थित है खुदावन, उससे हनोक की मुलाकात करा दे, हनोक को इंट्रोड्यूस करा दे और हनोक के सामने उन्हें इंट्रोड्यूस करा दे। हालेलुया। कौन था ये? 7वां संदेशवाहक। आप क्या वचन के साथ? तो जब हनोक को भी उड़ना है तो वो प्रेरणा आकर के इस युग में ले रहा है। हालेलुया। जब उसे पिरामिड बनाना है तो डिजाइन वो इस युग में ले रहा है। जब एक नबी खड़ा है और अक्टूबर में वो एक मैसेज प्रीच करते हैं, स्टेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन। हालेलुया। और हनोक को डिजाइन मिल रहा है एक पिरामिड का। हनोक इस युग में आ रहा है। हनोक यहाँ के लोगों को देख करके, यहाँ पे कई लोग उड़ रहे हैं, जब उन्हें देख करके प्रेरणा प्राप्त कर रहा है, क्योंकि हनोक से पहले कोई नहीं उड़ा। अगर देखा जाए बाइबल के अनुसार तो उड़ा क्या? कोई नहीं उड़ा। तो हनोक को उड़ने के लिए एक प्रेरणा चाहिए। वो प्रेरणा कहाँ से प्राप्त करे? इस युग में कुछ उड़ रहे हैं, उन्हें देख करके हनोक प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। जिस हनोक को मैं और आप देख करके प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं और उड़ने जा रहे हैं, कभी वो हमें देख करके प्रेरणा प्राप्त करके उड़ गया। हालेलुया। तो सोचिए, जो हनोक आज हमारी प्रेरणा है उड़ाए जाने के लिए, कभी हम उसकी थे प्रेरणा उड़ाए जाने के लिए। हालेलुया। कहाँ खड़ा कर दिया खुदावन ने। प्रभु का नाम बहुत हर एक कलीसिया काल में प्रचारा गया रिकॉर्ड, वो उससे पहले अपनी उस कलीसिया में प्रचारा जाए, वो खुदावन के इस सर्व सिद्ध के उतरने के टाइम पर इनके साथ था। हालेलुया। क्या सच बात है? प्रभु का नाम बहुत मुबारक है, उसके नाम की जय, उसकी तारीफ प्रशंसा करते हैं। अब आइए और पढ़े आगे 229 पैराग्राफ। उसे जयवंत होने के लिए प्रोत्साहित करते हुए और ऐसा करके प्रभु के द्वारा पुरस्कृत होने के लिए, और ऐसा करके प्रभु के द्वारा पुरस्कृत होने के लिए उस संदेश में एक इनाम लेकर के आता है जो उन्हें पुरस्कृत कर रहा है। हाँ, आगे। इस युग में आत्मा वायदा दे रहा है गुप्त मन्ना और एक नए नाम का जो एक श्वेत पत्थर में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए ब्रैनम से, ये गुप्त मन्ना और एक श्वेत पत्थर पे जो नाम लिखा है, ये तो बात है पिरगमुस काल की। आप खुद कह रहे हैं कि इस पिरगमुस काल के युग में खुदावन ये प्रकाशन दे रहा है, तो भाई आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? हालेलुया। कारण क्या है कि आप हमें पढ़वा रहे हैं वो चीज? कहीं ये रिवॉर्ड हमारे लिए भी तो नहीं है? आप है वचन के साथ, दैट इज व्हाई वो पढ़ा रहे हैं। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। और आगे पढ़िए। अब चूंकि इनमें से प्रत्येक संदेश दूत
मानव संदेश वाहक के लिए निर्देशित है। अब चूंकि इनमें से प्रत्येक संदेश उस दूत के लिए निर्देशित है। हालेलुया। ये संदेश लौदीकिया का जो आज मेरे और आपके पास आया, वो इस दूत को निर्देशित कर रही है, और ये दूत उस संदेश के नीचे मुझे और आपको निर्देशित कर रहा है। हालेलुया। और आगे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, दूत के ऊपर। साथ ही साथ एक अद्भुत सौभाग्य उसके हिस्से में। साथ ही साथ एक अद्भुत सौभाग्य भी उनके हिस्से में। अभी 3-4 पैराग्राफ बाद हम देखेंगे क्या सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है। और आगे इन आदमियों से खुदा खास वायदे करता है। इन आदमियों से खुदा खास वायदे करता है, जैसा 12 प्रेरितों के मामले इन में आदमियों से कह रहे हैं, इन दूतों से जो आदमी के रूप में आए। हालेलुया। एक खास वायदा कर रहा है। इनके पास एक खास बर्डन है, एक खास जिम्मेदारी, एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुदा के लोगों के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन 12 प्रेरितों को खुदावन ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आज वो 12 प्रेरित न्याय करेंगे उन 12 गोत्र के इजरायलियों का। हालेलुया। और आगे जैसा 12 प्रेरितों के मामले में था, जो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। आमीन। और आगे तब फिर याद करें कि पौलुस को एक खास वायदा दिया गया था। पौलुस के पास भी एक खास वायदा था। अब बात यह है कि पौलुस के पास एक खास वायदा था, तो इरेनियस के पास भी एक खास होगा। हालेलुया। हर एक दूत के पास एक खास वायदा होगा, और हर एक के पास होगा। तो इस युग में जो दूत आया, जो कि एक नबी भी थे, हालेलुया, क्या इनके पास एक खास वायदा नहीं होगा? अब देखिए पौलुस का खास वायदा पढ़े, फिर आपको पता पड़ जाएगा कि इस युग के संदेश वाहक का क्या खास वायदा था। आगे जो था अपने दिन की दुल्हन के लोगों को यीशु को प्रस्तुत करने। ये था पौलुस का खास वायदा कि उसने उस दिन की दुल्हन को, यीशु मसीह को, एक मंगनी के तौर पर सौंप दिया। हालेलुया। पहले कलीसिया काल में, अब जब तक उन 7 कलीसिया काल में उस दुल्हन का इकट्ठा होना ना हो जाए, तब तक विवाह का वो टाइम नहीं आएगा। लेकिन धन्यवाद हो, इस आखिरी कलीसिया काल में वो तमाम कलीसियाओं की दुल्हन का इकट्ठा होना जब हो रहा है, तो इस वाले दूत को एक खास काम दिया गया कि पौलुस ने तो मंगनी करी, लेकिन तुम करोगे शादी। क्या वचन के साथ पौलुस ने एक पवित्र कुमारी के नाम सौंप दिया यीशु मसीह को, लेकिन तुम होगे जो उसे एक विवाह बंधन में यीशु मसीह के साथ जोड़ोगे। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। ये खास काम, इस खास संदेश वाहक के लिए, दूत के लिए, नबी के लिए खुदावन ने ठहराया। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। पढ़िए 2 कुरिन्थी 11:2। 2 कुरिन्थी 11:2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में खुदाई धूल लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। अगर पौलुस ने एक पुरुष से लगाई, तो ब्रैनम 3-4 से नहीं लगाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा 3 खुदा नहीं, बल्कि एक है। क्या है वचन के साथ? जो बोला भाई पौलुस एक से लगा रहा है, तो मैं कौन होता हूँ जो 3 में बांट दूं? पूरी दुनिया उसे 3 कर चुकी थी, लेकिन ये भाई आया कहते 3 नहीं, 1 है। बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो एक खुदा है। हालेलुया। ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी? क्योंकि पौलुस ने एक के साथ लगाई मंगनी। तो इनका ये कर्तव्य था, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये भी एक के साथ उस दुल्हन को जोड़े, क्योंकि एक सच्चा खुदा है। और ऐसा नहीं कि पौलुस एक के साथ लगा रहा है, ये किसी और एक के साथ लगा रहे, नहीं। नबी बोला जो मंगनी होती है वो लगभग शादी हो चुकी है। हालेलुया। लगभग शादी हो चुकी। तो पौलुस ने जिस व्यक्ति के साथ, जिस पुरुष के साथ उस युग की दुल्हन की बात लगाई, मंगनी कराई, उसी पुरुष के साथ शादी भी हो रही है। हालेलुया। इस युग में। आमीन। ये ऐसा नहीं कि पौलुस का कोई और खुदा, भाई ब्रनम का कोई और खुदा। नबी ने इसलिए इस बात पर जोर दिया कि मैंने वो बोला जो भाई पौलुस ने प्रीच किया। हालेलुया। मेरे प्रचार का सार यही था, पौलुस का प्रचार। आमीन।
क्योंकि पौलुस ने कहा जो बात हमने तुमसे कही है यदि कोई और ही सुसमाचार सुनाए, चाहे वो कितना बड़ा भी सूरमा भोपाली क्यों ना हो, वो श्रापित है। हालेलुया। और आगे पढ़िए भैया। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं। आमीन। और आगे, तो ऐसा ही प्रत्येक संदेशवाहक के साथ भी है, ऐसा ही प्रत्येक संदेशवाहक के साथ है जो अपनी घड़ी और अपने युग के वचन के लिए विश्वास योग्य बना रहा है। हाँ बिल्कुल। और आगे, अंत के दिन में भी यही होगा। अगर संदेशवाहक विश्वास योग्य बना रहा तो ये कर्तव्यबद्ध हो जाते हैं, मैं और आप जो उस संदेशवाहक के नीचे वचन के द्वारा पोषित हो रहे हैं, कि हम भी विश्वास योग्य बने रहे। हालेलुया। ये अविश्वासी वाला और ढोंगी बना संदेश के नीचे काम नहीं है। सच है भाई। हालेलुया। अब समय आ गया कि हनानिया सफीरा जैसे लोग चर्च में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर संदेश वाहक विश्वास योग्य बना रहा तो ये जरूरी है कि संदेश वाहक के नीचे जो पोषित हो रहे हैं वो भी विश्वास योग्य बने रहे। और आगे, अंत के दिन में भी यही होगा। अंत के दिन में भी यही होगा। देखा, हाँ, यह वही खास इनाम है, ये वही खास इनाम है जो पौलुस को दिया गया जो था। पौलुस को दिया गया था। और आगे, मैं सोचता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगा, आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगा कि कैसे मैंने यह कहा था हाँ, कि मुझे हमेशा मरने से डर लगता था, यदि प्रभु से ना मिलना हो तो। नबी हमेशा कहते थे मुझे डर लगता था मरने से, लेकिन एक बार जब वो घटना घटी, मैं वहां पहुंचा उस अय्याम में, छठे अय्याम फिरदौस में, हालेलुया, जहाँ पर खुदा के कुछ लोग थे जिन्हें कभी ब्रैनम ने मैसेज दिया था। जब उनसे मिला, कहते हैं वो सारा डर खत्म हो गया। अब मैं सोच रहा था कि जल्दी आ जाए तो मैं यहाँ पहुंच जाऊं। आप है वचन के साथ? हालेलुया। अब वो सारा डर खत्म। आमीन। वो कह रहे हैं, देखिए मुझे हमेशा मरने से डर लगता था, यदि प्रभु से ना मिलना हो तो और वो मुझसे प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसे कितनी बार असफल कर दिया था। सच बात है। आगे, अच्छा, मैं बिस्तर में लेटे हुए एक सुबह उसी विषय पर सोच रहा था। नबी एक दिन वैसे ही सोच रहे थे, कितने बार मैंने खुदावन को जो है असफल किया, यानी ऐसी चीजें करी जो मुझे करनी नहीं चाहिए थी। इसलिए मुझे डर लगता है कि कभी खुदा से मिलूंगा तो क्या घटेगा मेरे साथ। लेकिन ये वो खास सुबह थी। हाँ पढ़िए भैया। एक सुबह उसी विषय पर सोच रहा था, हाँ, और अचानक ही मैं एक सबसे विचित्र दर्शन में उठा लिया। इससे पहले भी कई दर्शन आए नबी को, लेकिन जब ये दर्शन आया, इसे कह रहे ये एक विचित्र दर्शन था। आमीन। क्योंकि किसी दर्शन में उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि एक ब्रदर ब्रैनम लेटे हुए हैं और एक ब्रदर ब्रैनम हवा में है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे दो ब्रदर ब्रैनम एक साथ नहीं दिखे थे। आमीन। इसलिए ये दर्शन बड़ा विचित्र था। और आगे, मैंने इसे विचित्र इसलिए कहा हाँ, क्योंकि मुझे हजारों दर्शन आ चुके हैं, हाँ, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ हाँ, कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल गया प्रतीत हुआ हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कह हालेलुया। वो सिस्टर मेडा के साथ लेटे हुए अपने बेड पे, दोनों हस्बैंड वाइफ लेटे हुए हैं, और अचानक से ब्रैनम जो है शरीर से निकल गए और खड़े होकर देख रहे, अरे मैं तो वहां लेटा हूँ। ये घटना चल रही है। और आगे, परंतु यहाँ मैं ऊपर उठा लिया गया था, यहाँ मैं ऊपर उठा लिया गया था, और मैंने पलट कर पीछे देखा। अब मैंने पलट कर जब पीछे देखा अपनी पत्नी को, तो मैंने अपने शरीर को वहाँ उसके बगल में ही लेटा हुआ देखा, वो वहीं सोए हुए हैं, लेकिन एक और शरीर है जो ऊपर उठा लिया गया। आप है वचन के सामने, प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। अब बात ये यहाँ पर सोचने वाली ये है कि अगर संदेशवाहक नबी उसके एक और शरीर का दर्शन, एक और शरीर का एक्सपीरियंस खुदावन दे रहा है,
तो ऑब्वियस सी बात है जो जितने उसके संदेश के नीचे आएंगे उनका भी एक शरीर है। हालेलुया। एक्सपीरियंस उन्हें भी मिलेगा। आमेन। और आगे फिर मैंने स्वयं को उस सबसे खूबसूरत जगह में देखा। उस सबसे खूबसूरत जगह में, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो इतनी खूबसूरत हो। हालेलुया। सबसे खूबसूरत जगह। आमीन। ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं था। ये लोग कहते वाह वंडरफुल, कितना खूबसूरत, कितना अद्भुत नजारा है कई ऐसी जगहों पर जाके। लेकिन उन सबसे खूबसूरत जगह पर मैं पहुंचा। हालेलुया। हालेलुया। और वहां कोई टूरिज्म का बोर्ड नहीं लगा, वहां पे रहने वाले कोई टूरिस्ट नहीं है। आमेन। और आगे जो मैंने कभी भी देखी हो मैंने, वह एक फिरदौस था। वो एक फिरदौस था, एक पैराडाइज। आमेन। और आगे मैंने वहां पर उन सबसे सुंदरतम और सबसे खुश लोगों की भीड़ को देखा जिन्हें मैंने कभी भी देखा हो। मतलब नबी ने पता है क्या देखा, जो आज हमारे मोदी जी कहते रहते हैं अच्छे दिन। हालेलुया। नबी ने उस जगह पर ऐसे लोगों को देखा जो सबसे खुश, किसी चीज का मलाल नहीं उनके जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। ना किसी बात की टेंशन। आमेन। ना क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसकी टेंशन। हालेलुया। ना कैसे ये बिल पटाएंगे, कैसे ये रेंट पटाएंगे, कैसे गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कोई चीज का टेंशन नहीं। वो कह रहे सबसे खुश लोगों को देखा, सबसे खुश। आमीन। कोई चीज की टेंशन नहीं। और आगे बढ़िए। वे सब के सब इतने जवान दिख रहे थे। वे सब के सब इतने जवान थे, एक ही एज के लगभग। हाँ, करीब 18 से 21 वर्ष की आयु। 18 से 21 वर्ष के बीच में सारे के सारे। हालेलुया। और आगे वहाँ पर एक भी सफेद बाल या कोई झुर्री या किसी प्रकार का विकार उनमें नहीं था। कोई भी झुर्री, कोई भी सफेद बाल। ऐसा नहीं कि उन्होंने डाई लगा ली है, विदाउट डाई उनके बाल एकदम काले। हालेलुया। और चेहरे पे कोई झुर्री नहीं। आमीन। कोई विकार नहीं। विकार मतलब अजीब सा चेहरा नहीं। आमीन। कि यहाँ कटा हुआ है, वहां कटा हुआ है, कुछ नहीं। हालेलुया। और आगे सारी युवतियों के बाल उनकी कमर के नीचे तक लंबे थे। हाँ, यहाँ पे तो कई युवतियों के बाल जो है कैंसर के कारण काटने पड़े, कीमोथेरेपी करना था उनको। अचानक से वो कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हुए और कब्र में चले गए, लेकिन वहां पर वही युवती, उसके बाल कमर के नीचे तक थे। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन की सारी यहाँ देखिए, औरतें जो हैं और लड़कियां जो है ये लंबा गाउन पहनती है। आप है वचन साहब, गाउन पहनो भाई, ना पहन लो, बढ़िया है, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं रहा। लेकिन मैंने देखा है कई ऐसा जो मॉडल तरीका बना लिए हैं, इतना लंबा पहन लेते हैं कि वो पूरा स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलता रहता है। और जब उन लड़कियों के बाल देखे तो बाल कुछ है ही नहीं, लड़कों के जैसे बाल है। हालेलुया। हालेलुया। बाल कटा ली और गाउन और लंबा कर लिया। आमीन। ये चल रहा है। वहां पर बात फर्क है। अरे एक एक युवतियों के बाल कमर के नीचे तक। हालेलुया। वो कोई ऐसा कोई जड़ी बूटी ऐसा लगा के नहीं आ गए। जड़ी बूटी वाला तेल बहुत, वो ट्रायंगल का तंबू लगा के बहुत लोग बेचते हैं कि इस तेल में इतनी पावर, हर चीज का दर्द का निवारण। तो फिर डॉक्टर के दुकान बंद हो जाए, फिर आपके तेल से सब चीज का छुटकारा है। तो हालेलुया। ये हो रहा है। तो ऐसे किसी तेल के द्वारा वो नहीं बनाए गए,
वो जो उनका था वो उन्हीं का है, आमेन। उसे कोई ले नहीं सकता। हालेलुया। आप है वचन के साथ। इस पृथ्वी पर शैतान ने एक्सीडेंट करवा दिया, एक टांग ले ली, लेकिन जब वहां पहुंचे तो दोनों टांग। आमेन। पता पड़ा जो उनका है वो उन्हीं का रहेगा, कोई ले नहीं सकता। हालेलुया। क्या है वचन के साथ। इसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। प्रभु का नाम बहुत। यहाँ पर फिर शैतान ने कुछ बीमारी डाली, कुछ ऐसा डाला, तो परिवार का कोई जो है गुजर गया, प्रभु में सो गया। आमेन। और शैतान ये प्रेशर डालने को देखा, मैंने ले लिया, लेकिन जब वहां पहुंचे तो 18-21 साल की उम्र में वो दिखाई दिया। तब पता पड़ा जो उनका है वो उन्हीं का रहेगा, उसे कोई ले नहीं सकता। आमीन। नबी बोला जिस से आप प्रेम करते हैं वो हर चीज आपको स्वर्ग में मिलेगी। जिस से आप। आमीन। और आगे। और वे जवान लड़के इतने सुंदर व शक्तिशाली थे, हाँ, वो कैसे उन्होंने मेरा स्वागत किया था। कैसे उन्होंने मेरा स्वागत किया। उन्होंने मुझे गले लगाया था। वो रोक नहीं पाए, जैसे ही ब्रदर ब्रैनम को वहां देखा, भाई रे भाई, वो क्या एक परफेक्ट लव था, वो सिद्ध प्रेम था, जिसके तहत वो लड़का, वो लड़की, वो जवान जवान युवतियां, आमीन, वो जवान जवान हष्ट-पुष्ट लड़के वो दौड़ते हुए आ रहे हैं और ब्रैनम को आकर के इतने जोर से गले लगा ले रहे हैं और कहते हैं हमारे प्यारे भाई ब्रैनम। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन सा प्रेम था। नबी कह रहा है ऐसा प्रेम मैंने पूरी पृथ्वी में नहीं पाया कहीं। हालेलुया। वो वाला प्रेम चाहिए भाई। आमीन। आगे पढ़िए। उन्होंने मुझे गले लगाया था। हाँ। और मुझे अपना प्यारा भाई बुलाया था। अपना प्यारा भाई बुलाया। और आगे। और मुझे यह बताते ही रहे थे हाँ। कि मुझे देखकर वे कितने प्रसन्न हैं। और ये बताते नहीं थक रहे वो कि ब्रैनम आज आप आए, हम आपके इंतजार कर रहे थे, और क्या ही आनंद का मौका है ये। हालेलुया। क्या ही खुशी है जब आपको हमने देखा यहाँ पर। हालेलुया। और फिर आनंद से आमीन, बड़े ही प्रकाशन के साथ होते हुए बोलते हैं ब्रैनम, यू आर द वन जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, एक सेवक के लिए, एक विश्वासी के लिए क्या ही अद्भुत बात है कि स्वर्ग में कोई बोले कि भाई आप हो कारण, बहन आप हो कारण कि मैं यहाँ पर हूँ। सच है भाई। इस आनंद से बड़ा कोई आनंद मैं नहीं समझता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। आमीन। जब एक बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करता है, बच्चा एक अच्छे लेवल पे आता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि आज जो भी कुछ हूँ वो अपने माँ बाप की वजह से। तो क्या माँ बाप का छाती चौड़ी नहीं होती, गदगद नहीं होता एक आनंद। तो ऐसे ही एक आनंद ब्रैनम को मिल रहा है जब वो सुन रहे हैं इस बात को। ब्रैनम आप हो कारण कि हम यहाँ पर हैं। अगर आप हमारे पीछे मेहनत नहीं करते, आप हमारे पीछे नहीं भागते, हमें संदेश नहीं देते, तो हम पता नहीं कहाँ रहते। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि उसने आपको भाई ब्रैनम हमारे जीवन में भेजा। हालेलुया। कि भाई ब्रैनम आप हो कारण कि आज हम रैप्चर में जा रहे हैं। प्रभु का नाम बहुत। और आगे जबकि मैं आश्चर्य कर रहा था कि वे सारे लोग कौन थे। नबी पहचान नहीं पा रहे। हालेलुया। क्योंकि इस एज में लगभग किसी से नहीं मिले होंगे। आमीन। कईयों को पहचान नहीं पा रहे। और आगे। वह जो मेरे साथ था उसने कहा, हाँ। यह तुम्हारे लोग हैं। और आगे। मैं बहुत चकित हुआ। नबी से कहा कि ये वो जो मेरे साथ था, वो कह रहे हैं जो स्वर्गदूत होंगे या थियोफनी जो नबी से बात कर रही है। हालेलुया। वो कहती वो जो मेरे साथ था उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे लोग हैं। आमीन।
वो आवाज जो जिंदगी भर नबी से बात करती थी, वो आवाज बता रही कि ये तुम्हारे लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे लोग। तब नबी क्या कह रहे हैं, आगे पढ़िए। मैं बहुत चकित हुआ नबी बहुत चकित हो गए और मैंने पूछा, क्या यह सभी ब्रैनम है? मतलब ये सारे ब्रैनम है क्या? ब्रैनम वंश वाले हैं क्या तुम्हारे लोग? बोले ब्रैनम फैमिली वाले हैं क्या? उन्होंने कही आगे। उसने कहा नहीं, यह सब तुम्हारे द्वारा परिवर्तित लोग। ये सब ब्रैनम तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे द्वारा ब्रैनम बनाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सब तुम्हारे द्वारा कन्वर्टेड लोग हैं, जिन्हें तुमने मसीह की ओर फेरा। आमीन। क्या है वचन के साथ? तुम्हारे द्वारा कन्वर्टेड पीपल है। और आगे फिर उसने एक स्त्री की ओर इशारा करके कहा, फिर उसने एक स्त्री की ओर इशारा किया और उस जवान स्त्री को देखते हो जिसे तुम एक पल पहले मन ही मन सराह रहे थे, जिसे एक पल तुम मनी मन गॉड ब्लेस यू बहन कह रहे थे। हाँ, वह 90 वर्ष की बुढ़िया थी। वो 90 साल की बुजुर्ग औरत थी। जब तुमने उसे प्रभु के लिए जीता था, जब तुमने उसे प्रभु के लिए जीता, उसे बैप्टिज्म दिया। 90 साल की उम्र में क्या समझ होती मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उस समझ में भी नबी ने उस औरत को और उस औरत ने प्रभु को कबूल करना जरूरी समझा। हालेलुया। सोचिए 90 साल में उसने प्रभु को ग्रहण किया, कितने साल जी होगी वो जिंदगी उसके बाद? कुछ ही साल। और उसके बाद पहुंच गई एक ऐसी स्टेज में जहां पर लगभग 18 साल की दिखाई दे रही है। और तब उस आवाज ने कहा कि भाई ये जो देख रहे हो तुम, ये लड़की, ये 90 साल की बुजुर्ग थी। जब तुमने इसे प्रभु के सुसमाचार के तहत लेकर के आया और इसे जीता था। हालेलुया। और आगे मैंने कहा मेरे, और सोचिए जरा, मैं इससे डरता था। नबी एकदम इतना आनंद विभोर हो गए, कैसे मैं इस सब से डरता था, मरने से, बल्कि वो तो ये और जल्दी प्रभु के करीब आना है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। जिस बेटी के लिए और जिस पत्नी के लिए इतना चिंता करते थे ब्रैनम, आमीन, कि वो बीमार पड़े और खत्म हो गए, प्रभु में सो गए दोनों, लेकिन वहां पर भी उन्होंने उनको देखा जब, बड़े ही आनंद के साथ, हालेलुया, एक अद्भुत आनंद के साथ वापस आ रहे भाई मेरी बहन। वो जो कभी रहा होगा जहन में सिस्टर, वो बची होप को, शारोन रोज को लेके या सिस्टर होप को लेके, हालेलुया, वो सारा मलाल जहन से हट गया कि बोले अब वो सही प्लेस पर है। अब है वचन के साथ। मैं फालतू में चिंता कर रहा था, घबरा रहा था, डर रहा था। उस पुरुष ने कहा, हम यहाँ विश्राम कर रहे हैं प्रभु की आमद के इंतजार में। बिल्कुल। और मैंने उत्तर दिया, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं अपने प्रभु को देखना चाहता हूँ। जिस आवाज को मैंने जिंदगी भर सुना, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हालेलुया। वो तड़प जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। तब आगे उसने कहा तुम उसे अभी नहीं देख सकते हो, लेकिन वो जल्दी ही आने वाला है। अभी टाइम है, अभी आप नहीं देख सकते, लेकिन जल्द ही वो आने वाला है। और आगे, और जब वो आएगा तो वो पहले तुम्हारे पास चिंता मत करो, पहले तुम्हारे पास ही आएगा। हालेलुया। देखा आपने ईस्टर के सुबह का मैसेज, जो सबसे ज्यादा तड़पेगा पहले उसी के पास आएगा। आमीन। मरियम मगदलीनी तड़प गई कि मुझे मेरे प्रभु की देह चाहिए। हालेलुया। वो जी उठ करके आया भी सबसे पहले उसी के पास, और वही वो आवाज कह रही है कि भाई तुम चिंता मत करो, वो आएगा, अभी आया नहीं है, लेकिन मिलेगा भी तुमसे ही पहले। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक।
और आगे, और तुम्हारा न्याय किया जाएगा और तुम्हारा न्याय किया जाएगा उस सुसमाचार के अनुसार हाँ जो तुमने प्रचार किया है, बिल्कुल, और हम तुम्हारी प्रजा होंगे। और हम तुम्हारी प्रजा होंगे। और आगे, मैंने कहा, तुम्हारा क्या यह मतलब है कि मैं इन सब के लिए जिम्मेदार हूँ? मतलब इन सब के लिए जो यहाँ पर रेस्टिंग कर रहे हैं, जो कहते हैं वी आर रेस्टिंग ऑन दैट, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। आप है वचन के साथ। और आगे उसने कहा, प्रत्येक के लिए। उसने कहा हाँ भाई, हर एक के लिए, प्रत्येक के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। आमेन। पहले तुम्हारा न्याय होगा, फिर तुम्हारे लोगों का होगा। आमेन। आमेन। तब नबी के शब्द देखिए, प्रत्येक के लिए तुम पैदाइश से ही एक अगुआ थे। तुम पैदाइश से ही एक अगुवे थे इन सब लोगों के लिए, और सबके रिस्पॉन्सिबल भी तुम ही हो। और आगे, मैंने उससे पूछा, क्या प्रत्येक जिम्मेदार होगा? संत पौलुस के विषय में क्या? नहीं, फिर वो नबी उसे सवाल कर रहे, भाई एक चीज बताओ, क्या हर एक दूत फिर जिम्मेदार होगा? हालेलुया। जो अगुआ था कभी अपने जमाने में, वो हर एक अगुआ जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल, तो संत पौलुस के विषय में क्या फिर? और आगे उसने उत्तर दिया, वह अपने दिन के लिए जिम्मेदार वो अपने दिन, अपने लोगों के लिए जिम्मेदार होगा। हालेलुया। कौन? संत पौलुस। आमेन। आमेन। तब आगे, अच्छा, मैंने कहा, मैंने तो वही सुसमाचार प्रचार किया है हाँ। जो पौलुस ने प्रचारा था। तब नबी ने पौलुस को आगे रख दिया और कहा कि मैंने वही प्रचारा जो भाई पौलुस ने प्रचारा। हालेलुया। हालेलुया। तो पौलुस अपने दिन और अपने लोगों के लिए जिम्मेदार होगा, और खुदा उसका न्याय करेगा। और अगर उसे स्वर्ग मिला तो भैया मेरा भी नंबर पक्का है, क्योंकि मैंने वही प्रचार किया जो पौलुस ने प्रचार किया। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ। आमेन। और आगे, और वह भीड़ की भीड़ चिल्लाई, तो भीड़ की भीड़ चिल्लाई, हम उसी पर विश्राम कर रहे हैं। ब्रैनम आपने जो प्रचार किया, जो भाई पौलुस का प्रचार था, उसी प्रचार पर हम रेस्टिंग ऑन दैट। हालेलुया। उसी पर हम विश्राम कर रहे हैं। आपने सच कहा कि आप कह रहे हैं कि जो प्रचार पौलुस ने किया वो मैंने किया। आमेन। आपके उसी प्रचार पर हम विश्राम कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप है वचन के साथ। आमेन। और आगे पढ़िए। जी हाँ, मैं देख सकता हूँ यहाँ मैं देख सकता हूँ कि खुदा अपने संदेशवाहकों को एक खास इनाम देने जा रहा कि है। खुदा अपने संदेश वाहकों को एक खास रिवॉर्ड देने जा रहा है। हालेलुया। जैसे यहाँ पे लिखा है तुम्हारा न्याय होगा, इसका मतलब ये नहीं समझ जाना कि उन्हें जो है मारा जाएगा। ये न्याय वो वाला जजमेंट नहीं है। आमेन। उन्हें एक रिवॉर्ड देने के लिए खड़ा किया जाएगा, क्योंकि जो प्रचार उन्होंने किया अपने पूरे जीवन को मसीह को समर्पित करके, और जो कुछ रिवलेशन यीशु मसीह के नाम से आया उसे प्रचारा। हालेलुया। तो अब उन्हें जब खड़ा किया जाएगा, जैसे लिखा है न्याय होगा, तो उस न्याय में उन्हें दंड नहीं बल्कि एक रिवॉर्ड मिलेगा। क्या है वचन के साथ। एक रिवॉर्ड मिलेगा हर एक संदेशवाहक दूत को। प्रभु का नाम बहुत हुआ है। और आगे पढ़िए। जिन्होंने विश्वास योग्यता के साथ उस जिम्मेदारी को निभाया, जिन्होंने भी विश्वास योग्यता के साथ, आज अब ये संदेशवाहक दूत की ही बात नहीं है, उस हर एक विश्वासी की बात है, जिन्होंने विश्वास योग्यता के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया इस वचन के प्रति। हालेलुया। खुदा उस हर एक को एक रिवॉर्ड देने जा रहा है। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। और आगे बढ़िए। जो उसने उन्हें सौंपी है, हाँ यदि उन्होंने उस युग के वचन के प्रकाशन को पाया हाँ जी। और उसे विश्वास योग्यता के साथ अपने दिन में प्रचारा है, और जो प्रचारा है उसे जिया भी है, तो उन्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा। बिल्कुल, उन्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा। आप है वचन सर। अब इन्हें मिलेगा भाई ब्रैनम को, तो ऑब्वियसली बात है उनके पीछे कुछ लोग आएंगे। अगर वो लोग भी पूरे प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से जो कुछ नबी ने प्रचार किया उस पर विश्वास योग्यता दिखाई, तो उन्हें भी रिवॉर्ड मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो ये नहीं कह सकते
कि हम तो प्रभु यीशु मसीह की मानेंगे, हम भाई ब्रनम की क्यों माने? विश्वास योग्यता इस पर नहीं है। आपको तो ब्रैनम ही की माननी पड़ेगी, क्योंकि ब्रैनम ने जो माना वो यीशु मसीह की माना। भाई पौलुस क्या कह रहे हैं? मेरी किसी चाल चलो। वहां पे कई लोगों को कहते ना था तीमुथियुस, सिलास, तीतुस को खड़े होकर के हम आपके से क्यों चले, हम मसीह की चाल चलेंगे ना। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो हम उसकी जैसी चाल चलेंगे, आप किसी क्यों चले भाई पौलुस? ऐसा नहीं कहा, क्योंकि पौलुस ने आगे एक लाइन लगाया, मेरी किसी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आज मैं और आप, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि आप वो हर एक बात मानो ब्रदर ब्रैनम की, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने मसीह की बात मानी है, तो आपको माननी पड़ेगी। हालेलुया। आप भाई ब्रैनम की सी चाल चलो, क्योंकि वो मसीह की सी चाल चले, आपको चलना पड़ेगा। ये एकमात्र चीज है जिस पर आप विश्राम पा सकते हैं। और आगे अब इस विचार को अपने मन में रखकर इस आयत को फिर से देखें। मैं उसे गुप्त मन्ना दूंगा। अब एक विचार इस मन में रखता है, आप देखिए गुप्त मन्ना वाले आयत पर आ रहे नबी। और आगे हम सभी यह जानते हैं कि मन्ना स्वर्गदूतों का भोजन था। मैं कहा मन्ना, एक गुप्त मन्ना, वो हर किसी को नहीं देते, ये भोजन स्वर्गदूतों का है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? उन्होंने गुप्त मन्ना जाके पोप को नहीं दिया, दिया क्या? किसी पादरी को, किसी पास्टर को नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि ये भोजन स्वर्गदूतों का है। हालेलुया। हालेलुया। तो किसको दिया? देखिए आगे पढ़िए भैया। यह वह था, ये वो था जिसे खुदा ने इजराइल के लिए घास पर गिराया था। ये गुप्त मन्ना वो चीज था जिसे खुदावन ने इजराइल के लिए घास पर, उस भूमि पर गिराया कि तुम इसमें से खाओ और अपने आप को स्वस्थ तरीके से रखो, ताकि तुम विश्वास में आगे बढ़ पाओ। ये चीज थी, लेकिन वो लोग खाए तो, लेकिन सेल्फिश बन गए, वो उसे विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ा नहीं पाए। इसलिए यीशु मसीह कहा तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना तो खाया, लेकिन वो सारे के सारे मर गए। हालेलुया। प्रभु का नाम एक गुप्त मन्ना किसी को दे रहा है, जब गुप्त में, सीक्रेटली, हालेलुया, वहां पर खुदावन हर किसी को नहीं दिया। ये मन्ना क्या था कह रहे नबी? स्वर्गदूतों का भोजन। कोई ऑर्डिनरी मन्ना, हमने पढ़ा था इजराइल और कलीसिया वाले संदेश में, ये कोई ऑर्डिनरी मन्ना नहीं था। इवन सॉरी पैराडॉक्स के मैसेज में अभी हम जो चल रहा है संडे, ये कोई ऑर्डिनरी मन्ना नहीं था, स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना, एक जेन्युइन मन्ना। मैडम ने ये शब्द इस्तेमाल किया, जेन्युइन मन्ना था। हालेलुया। और उस मन्ने से हुआ क्या? पढ़िए। उनके सफर के समय में वह सिद्ध भोजन था। वो एक परफेक्ट फूड था, एक सिद्ध भोजन। और आगे यह आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, यह आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि किस तरह भोजन की वे छोटी छोटी गोलियां, वो छोटी छोटी गोलियां, हाँ मन्ना, उन्हें सिद्ध रूप से स्वस्थ बनाकर रखती थी। उन्हें सिद्ध रूप से पूरे रास्ते पर स्वस्थ बना करके रखती थी। उन्हें बीमार नहीं पड़ने दिया उस मन्ना ने, उनके कपड़ों को पुराने नहीं होने दिया उस मन्ना ने, उनके चप्पलों को घिसने नहीं दिया उस मन्ना ने, हालेलुया। उनके बच्चों को बीमार होने नहीं दिया, हालेलुया, उन्हें किसी परेशानी में नहीं पड़ने दिया उस मन्ना ने। वो मन्ना किसका था? स्वर्गदूतों का। इसीलिए स्वर्गदूत कभी बीमार नहीं पड़ते क्या? स्वर्गदूत को मौत नहीं आती। आमीन। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई? क्यों? क्योंकि वो स्वर्गीय मन्ना खा रहे हैं जो हर एक बीमारी से बचाता है,
हालेलुया। हालेलुया। और आगे, कोई बीमार नहीं पड़ता था। कोई बीमार नहीं पड़ता था। यह वह सब कुछ था जिसकी उन्हें जरूरत थी। वो हर एक चीज जिसकी उन्हें जरूरत थी, वो मन्ना, वो सब कुछ था। वो मन्ना उनके लिए पैरासीटामोल था। वो मन्ना उनके लिए, वो कफ हो गया तो वो सर्दी खांसी के वो जैसे टस्क्यू का सिरप था वो। हालेलुया। हालेलुया। आप है वचन के साथ? Amen. सर्दी हो गई तो वो सिनारेस था। आमेन। ऐसे करके वो हर एक जो उनकी जरूरत थी, मन्ना वो चीज था। और आगे भैया, जब संदूक बनाया गया था, जब संदूक बनाया गया था, तब उसी मन्ना में से कुछ उसमें भी उन्होंने रखा था। बिल्कुल रखा। फिर वह संदूक पर्दे के पीछे रख दिया गया था, हाँ, और केवल महायाजक ही उस तक पहुंचने की हिम्मत कर सकता एक था। दिन अब ये सार्वजनिक भोजन नहीं रह गया, क्योंकि लोगों को जब मिला तो उन्होंने कदर नहीं जानी। तो खुदावन ने जब संदूक बनाने की विधि को दिया, तब वो स्वर्गीय मन्ना जो था वो उसमें रखा गया, जहां पर जाने की जरूरत हर कोई ना कर पाए, लेकिन वो महायाजक जाए। हालेलुया। जहां पर वो गुप्त मन्ना रखा, हर कोई नहीं जा सकता। पहले तो हर कोई खा ले रहा है जंगल में। आमेन। तो सोचिए मेरे भाई मेरी बहन, आज ये संदेश मुझे और आपको मिला, इससे हर कोई लाभ उठा ले रहा है चर्च का। आमेन। लेकिन एक दिन ये संदेश ले लिया जाएगा, और अगर आज लाभ नहीं उठाया इसका, सही आमेन, सही तरीके से इसके प्रकाशन के अनुसार नहीं चले, विश्वास योग्यता में नहीं बने रहे, तो आगे को प्रॉब्लम होगी। आगे को जाएगा वही उस मन्ना के पास जिसे खुदावन अथॉरिटी देगा। हालेलुया। हालेलुया। बाकी कोई नहीं जा पाएगा, बाकी सारे रास्ते में ढेर होंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। और आगे पढ़िए। फिर वह संदूक के पीछे रख दिया गया था, और केवल महायाजक ही उस तक पहुंचने की हिम्मत कर सकता था। जी। और तब यह जरूरी होता था कि उसके पास बलिदान का लहू हो। हाँ, बिना लहू के उस मन्ने तक, गुप्त मन्ना तक पहुंचा नहीं जा सकता। हालेलुया। कुछ समझे आप? तभी तो खुदावन मुझे और आपको ये चीजें पढ़वा रहा है, क्योंकि मैं और आप एक लहू के नीचे है, आमेन। एक कुर्बानी के नीचे। और तब जो कुर्बानी के नीचे उन्हें कह रहा है, मैं तुम्हें गुप्त मन्ना में से दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये गुप्त मन्ना हर एक उनके लिए है जो एक सिद्ध मेमने के लहू के नीचे, एक सिद्ध कुर्बानी के नीचे पाए जाते हैं। सच बात है। और आगे पढ़िए। स्वर्ग से आई रोटी जो मन्ना के द्वारा दर्शाई गई थी, एक दिन स्वर्ग से उतरकर आई और उन सभी के लिए जीवन बन गई जिन्होंने उस पर विश्वास किया। बिल्कुल। और आगे उसने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। कौन कह रहा है? वही स्वर्ग से जो मन्ना आया, वो मन्ना एक शरीर बन गया, हालेलुया। और उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, वो स्वर्ग की मन्ना मैं हूँ। जो कोई मुझ में से खाता है वो कभी नहीं मरेगा, परंतु सर्वदा जीवित रहे। और आगे पढ़िए। उसने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। आमीन। मैं ही वह जीवित रोटी हूँ मैं ही वो जीवित रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतर कर आई। जो स्वर्ग से उतर कर आई है। यदि कोई मनुष्य इस रोटी में से खाएगा, हाँ। वह सदा जीवित रहेगा। हमेशा के लिए हालेलुया। जीवित रहेगा, वो सदा जीवित रहेगा। और आगे जब वह चला गया तो वह हमारे लिए अपना वचन छोड़ गया। अब मन्ना क्या बन गया? पहले वो शरीर मन्ना था, अब वो वचन मन्ना बन गया। आमीन। क्योंकि पहले वो वचन था जो देहधारी हुआ था, याद है आपको? लेकिन जैसे ही वो चले गए, अब वो वचन उसके मुंह से बोला हुआ, इसलिए ब्रह्म कहते हैं स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। मुंह से बोला हुआ वचन ही मूल बीज है। हालेलुया। और आगे पढ़िए भैया। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि प्रत्येक उस वचन से जीवित रहेगा हाँ। जो खुदा के मुख से निकलता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आज जिंदा रहना है तो प्रभु का वचन चाहिए, वो भी वाला वचन
जो खुदा के मुख से निकल रहा है। Amen. स्पोकन वर्ड चाहिए, वो स्पोकन वर्ड जो प्रभु बोले। Amen. बोले मतलब बाइबल स्पोकन वर्ड है, नो डाउट है, बिल्कुल है, लेकिन स्पोकन वर्ड का एक डेफिनेशन है कि ये रिवलेशन के साथ आता है। क्योंकि प्रभु ने कब बोला? प्रकाशित वाक्य किताब में उसने जॉन को बोला अपनी कलम उठा और लिख। अपनी कलम उठा और लिख जब जॉन को बोल रहा है तो इसका मतलब कोई बोलेगा तब जॉन लिखेगा। आमीन। आमेन। तो बोलने वाले कौन थे? स्वयं परम प्रधान खुदावन प्रभु यीशु मसीह, और लिखने वाला जॉन था। हालेलुया। तो ये स्पोकन वर्ड ऑफ जॉन नहीं था, ये स्पोकन वर्ड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट था। इसलिए जब प्रकाशित वाक्य किताब पढ़े तो हाँ, हेडिंग लिखी यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, लेकिन उसकी पहली लाइन बताती है ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। आमेन। और क्या कहा पौलुस ने? ये बात मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन से मिली है। आमीन। समझ में आया। और आगे, उसका वचन ही रोटी था, उसका वचन ही रोटी था, वह सिद्ध मन्ना था, वो सिद्ध मन्ना था। जिससे यदि अच्छा, कोई बात ये कि आज वाकई में ये स्पोकन वर्ड है बाइबल, आमीन, लेकिन इसकी बात को भी तो नहीं मानते, लिखी हुई बात को भी नहीं मान रहे, तो प्रकाशन तो छोड़ दीजिए। जो नॉर्मल वे में लिखा गया है, जब आप उसी को नहीं मान पा रहे तो उसके लिखे के पीछे जो छिपा प्रकाशन है उसे कहाँ मानेंगे? प्रॉब्लम यहाँ आ गई है। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉब्लम यहाँ आ गई है, जो बात लिखी है वो उसे ही नहीं मान रहे। और आगे पढ़ लीजिए। वह सिद्ध मन्ना था, जिससे यदि कोई मनुष्य जिए तो वह कभी नहीं मरेगा। कभी नहीं मरेगा। परंतु पितरों की मृत्यु के ठीक बाद ही कोई भी ऐसा मालूम नहीं पड़ता था जो सटीकता से सत्य को जानता हो, और थोड़े ही समय बाद वह मन्ना लोगों के लिए छिप गया, मालूम पड़ने लगा। मालूम पड़ने लगा, छिप गया, मालूम पड़ने लगा। परंतु ठीक जिस युग में खुदा उसको प्रकाशन के माध्यम से वापस देने लगा, जो अब तक छिपा हुआ था, जी। इस अंतिम दिन में प्रकाशित वाक्य 10:7 के अनुसार एक नबी आएगा और सारे भेद जाहिर करेगा, और तब फिर प्रभु आ मैंने जाएगा। क्या बोला अभी तक आपसे? वो भेद, वो रेवलेशन ही वो छिपा हुआ गुप्त मन्ना है, Amen. जिसे जाहिर कर रहा है 10:7, आमेन। वो जो 7वां दूत है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है कि 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में हरेक गुप्त भेद जो उसने कभी अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया वो पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये है गुप्त मन्ना। और आगे, अब प्रत्येक काल में मैं कहता हूँ संदेश वाहकों को गुप्त सत्य प्राप्त हुआ था, जी बिल्कुल हुआ। परंतु उन्होंने इसे केवल अपने लिए प्राप्त नहीं किया था, परंतु यह वैसा ही है जैसा चेलों से कहा गया था कि भीड़ को रोटी और मछली खिलाए। यीशु ने उन्हें टूटा हुआ भोजन दिया, परंतु उन्होंने बदले में उसे लोगों को दे दिया। और आगे, खुदा अपने गुप्त मन्ना को जयवंतों को देता है, यह किसी भी दूसरे तरीके से नहीं हो सकता। वह अपने खजानों को उन पर नहीं खोलता जो उसे ठुकरा देते हैं, बिल्कुल जो पहले से ही प्रकट कर दिया गया है। बिल्कुल सत्य बात। और आगे, इसलिए चेलों से क्या कहते थे वो? भेदों की समझ मैंने तुमको दी पर उनको नहीं। आप है वचन के साथ? वो कभी भी ऐसों को मन्ना नहीं दे देंगे जो आगे को उस मन्ने को ठुकरा दे। सच बात है। और आगे, जो मैं हर युग के संदेशवाहक के लिए कहता आ रहा हूँ कि वह पिंतकुस्त के मूल सत्य में से खुदा से कुछ प्राप्त करता है। इसकी तस्वीर पुराने नियम में वहाँ पाई जाती है जहाँ मूसा को आज्ञा दी गई थी कि 3.5 सा मन्ना ले और उसे एक सोने के मर्तबान में रखकर पर्दे के अंदर परम पवित्र में रख दे। ये मूसा को आज्ञा दी गई थी। हालेलुया। लेकिन आज के मूसा को आज्ञा दी गई कि अब जाके इसे अपने लोगों को दे दे। उस दिन कहा कि जिन्हें दिया था वो तो मोल समझे नहीं,
तो मूसा से कहा, मूसा अब इन्हें अंदर रख दे, बंद कर दे। हालेलुया। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा यहाँ आ ना पाए। आमीन। लेकिन बात आई, जब बारी आई 7वें दूत की, तब मन्ना निकाल दे रहा है, वो गुप्त भेद निकाल दे रहा है, वो हर एक रिवलेशन निकाल दे रहा है जो कभी छिपा पड़ा था। आप है वचन के साथ, हर एक भेद रिवील कर दिया, प्रकट कर दिया। और आगे वहाँ प्रत्येक युग का महायाजक बलिदान के लहू के साथ प्रवेश कर सकता था। हाँ, तब वह इस मन्ना में से थोड़ा सा लेकर, क्योंकि वह सड़ता नहीं था, जो कि उस मूल का ही हिस्सा होता था, और खा सकता था। बिल्कुल, मूल का मतलब उस खुदा का हिस्सा। आमीन। उस मूल मन्ने का हिस्सा। आमीन। जो कभी सड़ता नहीं है। तो हर एक महायाजक ने अपने समय पर उस मन्ने में से लिया और उसमें से खाया थोड़ा थोड़ा। हालेलुया। और आगे, अब प्रत्येक काल में उस काल के लिए प्रभु के संदेशवाहक को खुदा का प्रकाशन दिया जाता था। हाँ, एक विशेष समयावधि के लिए। एक थोड़ा थोड़ा प्रकाशन उन्होंने लिया अपने अपने काल में, उस गुप्त मन्ना में से। सच बात है, अपनी अपनी समय अवधि में। और आगे, एक बार जब संदेशवाहक सत्य के द्वारा ज्योति प्राप्त कर लेता था, हाँ, तो वह फिर उस सत्य को लोगों तक पहुंचाता था, बिल्कुल। और वे जिनके कान आत्मा के द्वारा खोल दिए जाते थे, वे उस सत्य को सुनते थे, विश्वास करते थे और उसे जीते थे। देखा, जिनके कान आत्मा के द्वारा खुल जाते थे, वे उस सत्य को सुनते थे, उस पर विश्वास करते थे। तीसरी चीज, उसे जीते थे। यानी जो उस सत्य को सुन के विश्वास ना करे, उसे ना जिए, उसके कान अब भी बंद है, उसे फिर कुछ और ही सुना। हालेलुया। उसे जीते थे। और आगे, अब फिर भविष्य में भी गुप्त मन्ना में शिरकत करने का एक विचार है। बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि यह यीशु मसीह के प्रकाशन में से आने वाले अनंत कालों में अनंत रूप से शिरकत करना है। भला और कैसे हम उसके अपने बारे में की बेपनाह दौलत को जानने की शुरुआत भी कर सकते हैं। वह सब कुछ जिसे जानने की हमें अभिलाषा रही है, हमारे सारे ऐसे सवाल जिनके उत्तर नहीं मिले, वह सब कुछ प्रकट हो जाएगा। अब आज, हालेलुया, आज सब कुछ प्रकट हो, हर एक सवाल। आमीन। और आगे, यह मसीह की ओर से होगा जो हमारा जीवन है। ये किसकी ओर से होगा? मसीह की ओर से, जो हमारा जीवन है। हालेलुया। और आगे, जिससे हम इसे प्राप्त करेंगे। जिससे हम इसे प्राप्त करेंगे। बिल्कुल सही बात। कभी कभी हम सोचते हैं कि उसके बारे में और उसके वचन को कुछ जान गए हैं यहाँ नीचे, और यह बड़ा ही अच्छा होता है। यह हमें आनंद विभोर कर देता है। परंतु एक दिन जब हमारी देह बदल जाएगी, वह वचन और वह खुद वो बन जाएंगे जिसके संभव होने का सपना तक हमें नहीं आया होगा। हालेलुया। ये बात पूरी होगी। अभी तो हम वचन का कुछ रिवलेशन पाते हैं और उस वचन से आनंद विभोर हो जा रहे हैं। लेकिन एक समय आ रहा है जब हम और वो वचन एक हो जाएंगे। हमारी देह बदल जाएगी। हालेलुया। हम एक हड्डी मांस वाले शरीर से एक वचन वाली देह में आ जाएंगे। ये होगा जिसे हमने सपने में भी नहीं देखा कभी। होगा। हालेलुया। और आगे पढ़े भैया। यहाँ पर यह भी कहता है कि वह जय पाने वाले को एक श्वेत पत्थर देगा। और उस पत्थर में, उसके ऊपर नहीं, उस पत्थर में एक नया नाम, पत्थर के ऊपर नहीं, लेकिन उस पत्थर में, यानी उस पत्थर के अंदर। हालेलुया। तो जरूरी है उस पत्थर के अंदर जाना। आमीन। अब है कौन ये पत्थर भाई? अब ये है कौन? हालेलुया। कहीं ये चोटी का पत्थर तो नहीं है जिसके अंदर जाना है। हालेलुया। और आगे पढ़िए।
जिसे केवल पाने वाला ही केवल मात्र अकेला जानेगा। वही जानेगा केवल। ये आपका और मसीह का व्यक्तिगत एटमॉस्फेयर, व्यक्तिगत फेलोशिप है आपके और मसीह के बीच में। सच है। उसे कोई नहीं ले सकता। सही। हालेलुया। हालेलुया। आपकी अपनी बात है भाई मसीह के साथ। आपकी संगति को, कोई भाई की संगति को दूसरा भाई नहीं ले सकता सही। जो मसीह के साथ उसकी है। कोई बहन की संगति को दूसरी बहन नहीं ले सकती जो उसकी मसीह के साथ जो डीलिंग है, व्यक्तिगत तौर पर आपकी अपनी डीलिंग मसीह के साथ। सही है भाई। आप सब अपने व्यक्तिगत विश्वास के द्वारा परखे जाएंगे। सही। ये वो बात नहीं है कि मेरी बहन का विश्वास मुझे बचा लेगा, मेरे भाई का, मेरी माँ का, मेरे बाप का विश्वास मुझे बचा लेगा, ये वो बात नहीं है। आपको अगर बचाएगा तो आपका अपना ही फेथ, आमीन। आपकी अपनी डीलिंग प्रभु के साथ कैसी थी, इंपॉर्टेंट बात ये है। हालेलुया। और आगे अब नए नाम का विचार जाना पहचाना है। जाना पहचाना विचार है। अब्राम बदल कर अब्राहम, हाँ सारे को सारा, जी। याकूब को इजराइल, समौन को पतरस जी। और शाऊल को पौलुस कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। यह नाम या तो एक बदलाव को लेकर आए थे या फिर एक बदलाव हो जाने के कारण दिए गए थे। हालेलुया। नाम जब नया किया गया तो उस नाम के द्वारा या तो बदलाव आया या बदल जाने के बाद नाम आया। आमीन। क्या भय वचन के साथ? तो या तो एक बदलाव चाहिए, हालेलुया, या एक बदल जाना चाहिए। जब नया नाम आया, हालेलुया, उस नए नाम के द्वारा अब्राहम और सारा की देह बदल गई। आमीन। क्या भय वचन के साथ? जब पतरस बदल गया, आमीन, कन्वर्ट हुआ वो, और जब उसने पहचाना कि तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है, तब खुदावन ने उसे एक नया नाम दिया। हालेलुया। क्या भय वचन के साथ? या जब पौलुस बदल गया तो वो शाऊल से पौलुस बना। आमीन। तो सोचिए कि अगर आज हम बदल गए हैं, हालेलुया, पुराने जीवन से, पुराने जन्म से एक नए जन्म के तहत आए हैं, तो कहीं वो नया नाम खुदावन हमें देने पर तो नहीं है। हालेलुया। तो अब कितना समय रह गया उस नए नाम से मेरी और आपकी दूरी? बहुत ज्यादा नहीं। हालेलुया। वो नया नाम मिलेगा और उस नए नाम के द्वारा, देखिए आज ऐसा बदलने के बाद नया नाम मिल रहा है आज हमें। जब बदले तो नया नाम का प्रकाशन आया। अब जब वो नया नाम मिलेगा तो हम और बदल जाएंगे, यानी इस देह को छोड़ के नई देह में। आमीन। और आगे अब्राहम और सारे के लिए कि एक आने वाले बच्चे के लिए तैयार होना केवल तभी संभव हो सका था जब उनके नाम प्रभु के द्वारा बदल दिए गए थे। क्या सच बात है? और आगे याकूब के मामले में उसे जय प्राप्त करनी पड़ी थी और तब उसे एक राजकुमार बुलाया गया था। याकूब के मामले में भी उसे बदलना पड़ा, उसे जय प्राप्त करना पड़ा और तब उसे एक राजकुमार का ओहदा मिला। और आगे शमौन और शाऊल के मामले में जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया था जी, उनका बदलाव आ गया, उनका बदलाव आ गया और फिर उनका नाम बदला गया। आमीन। और आगे और आज हम में से प्रत्येक सच्चे विश्वासियों के नाम बदल गए हैं। हम मसीह हैं। हमारे नाम मसीह है। आमीन। हालेलुया। बदल गए, हमारे नाम मसीह है। आमीन। और आगे यह एक नाम है जो हम सभी के लिए समान है। ये एक नाम है जो हम सभी के लिए समान है। हालेलुया। परंतु एक दिन हमें एक और बदलाव मिलेगा। एक दिन हमें एक और चेंजेस मिलेगा। हमारे पास सुनिश्चितता से एक नया नाम मिलेगा। एक नया नाम मिलेगा। आज तो मसीह हम कह रहे हैं ये सब के लिए कॉमन नाम हो गया। हालेलुया। लेकिन प्रकाशन जय पाने वाला ये नहीं बता रहा। जय पाने वाला प्रकाशन ये बता रहा है कि उस नाम को उसके पाने वाला ही जानेगा। हालेलुया। आज मसीह नाम मैं जान रहा हूँ, आप जान रहे, बहनें जान रही, भाई जान रहे,
हालेलुया। लेकिन वो एक नया नाम जिसका जिक्र किया जा रहा है प्रकाशित वाक्य किताब में, वो उसे व्यक्तिगत तौर पर वो पुरुष जो पाएगा, वो बहन जो पाएगी, वो उसी को वही जानेगी, वही जानेगा, कोई तीसरा नहीं जानेगा। और आगे पढ़िए। यह भली भांति वही नाम हो सकता है हाँ जो हमारा सच्चा और मूल नाम है, जी, जिसे मेमने के जीवन की पुस्तक में संसार की नींव पढ़ने से पहले से रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। वो मेमने की जीवन की पुस्तक में हमारा नया नाम लिखा हुआ है, ये बात तो तय है। आमीन। अभी जो इस संसार में जो भी नाम है हमारा, हालेलुया, लेकिन वो नाम जो असली है वो लिखा हुआ है मेमने की जीवन की पुस्तक में। आमीन। और आगे, वह उस नाम को जानता है, वो उस नाम को जानता है, परंतु हम नहीं। कौन जानता है? वो खुदावन, लेकिन हम नहीं जानते अभी। लेकिन ऐसा नहीं कि हम जानेंगे भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब समय आ गया कि हम भी जाने, क्योंकि खुदा जनवाने के लिए खुदा गया। नबी ने क्या कहा? यह युग ही जनवाने का है। हर चीजें जनवाए और नया नाम ना जनवाए। हालेलुया। तो ये युग ही एक जनवाने का है, तो भैया नया नाम में खुदावन जनवाने जाएगा। और आगे, एक दिन उसकी अपनी भली खुशी के द्वारा हम भी जान जाएंगे। हाँ, एक श्वेत पत्थर कितना खूबसूरत है। एक श्वेत पत्थर कितना खूबसूरत है। यहाँ पर एक और तस्वीर है। संत खुदा के हाथ के द्वारा एक प्रतिफल पाता है उन परीक्षाओं की संति जो उसने पृथ्वी पर झेली है। बिल्कुल। आप जानते हैं, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा झूठी कलीसिया अपने हाथों को राजकोष में डाल सकती थी और ऐसा करके सुंदर इमारतों को खड़ी कर सकती थी। कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा झूठी कलीसिया ने अपने हाथ को कहाँ डाला? राजकोष। राजकोष समझते हो? वो तमाम भंडार पैसों का, उसमें उन्होंने अपने हाथ डाले और उससे बड़ी बड़ी इमारतें बनाई और लोगों को भ्रम में डालना चालू कर दिया। और आगे भी, और ऐसा करके सुंदर इमारतों को खड़ी कर सकती थी जो सुंदर प्रतिमाओं से भरी हुई होती थी। सुंदर प्रतिमाओं से भरी हुई होती थी। वहां पर संतों की तस्वीरें, संतों की मूर्तियां उन्होंने बनवा दी। जिस काम के लिए खुदा मना करता है कि मूर्तियां मत बनाओ, उन्होंने संतों की बनवा ली। और आगे, यह मूर्तियां जो श्वेत संगमरमर की बनी होती थी, असल में रोमी उपासना की मूर्तियां थी जी, जिनके नाम बदलकर संतों के नाम रख दिए गए थे। देखा, ये रोमी शासन की उपासना की मूर्तियों को संतों के नाम डाल दिए। यानी कोई ऐसी मूर्ति बना ली और नीचे लिख दिया पतरस, कोई ऐसी मूर्ति बना ली नीचे लिख लिया यूहन्ना, कोई ऐसी मूर्ति बना ली नीचे लिख दिया सेंट थॉमस, सेंट पॉल, ये बना लिया उन्होंने। और आगे देखो, चर्च व उनके साजो सामान असाधारण रूप से सुंदर थे, जैसा कि कोई आज भी देख सकता है, परंतु खुदा उनके साथ नहीं था। आज चले जाए आप, चले जाए हम चर्चों में, देख के लगेगा अरे भाई तो वास्तव में स्वर्ग में आ गए जैसे। उनके सामान, उनकी चेयर, उनकी टाइल्स, लेकिन नबी एक चीज कह रहे हैं, उनके साथ सब तो है, खुदा नहीं है। हालेलुया, खुदा नहीं है। और आगे, खुदा कहाँ था? खुदा कहाँ था? वह अपने संतों के साथ था। वो अपने संतों के साथ था। किसी छोटे से घर में, किसी छोटे से कुर्सी पार के घर में, या एक गुफा में, या किसी गुफा में, या किसी जंगली पहाड़ी इलाके में, या किसी जंगली पहाड़ी जाकड़ बांधा या अंबिकापुर के इलाकों में, जहाँ वे झूठी कलीसिया के सदस्यों से छिपे होते थे। जहाँ वे झूठी कलीसिया के सदस्य छिपे होते हैं। हालेलुया, वहाँ है खुदावन। आमीन। ऐसी जगहों पर, किसी घर में जिसका चर्च का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ,
वो चर्च नहीं कहला रहा, वो किसी घर में। आमीन। खुदा वहां है, Amen. वहां पर खुदा के नाम से कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। Amen. सच बात है। Amen. जंगली पहाड़ी इलाकों में जहां पर कोई भी नामी गिरामी व्यक्ति ना जाए, कोई पोप, बिशप, पादरी, कार्डिनल, अर्क बिशप ना जाए, आमीन। Amen. वहां पर जहां साधनों की कमी है, खुदा वहां है। Hallelujah. सच बात है, खुदा वहां है। और आगे, उनके पास सुंदर इमारतें नहीं होती थी। उनके पास सुंदर एक बहुत बड़ा भवन नहीं है, टाइल्स से लगा हुआ लदालद है। यहाँ वो तस्वीर बनी, यहाँ वो तस्वीर बनी, यहाँ वो मूर्ति लगाई, यहाँ वो मूर्ति लगाई, ये नहीं है उनके पास। और आगे, गाउनधारी गायक मंडलियां, गाउनधारी गायक मंडलियां नहीं है। अच्छे कपड़े, सफेद कपड़ा पहन करके, गाउन पहन करके 4-5 लोग खड़े हो गए और वो गायक मंडली जो माइक पकड़ के गाए, हाँ, नहीं है इनके पास। और आगे, अच्छे कपड़े या फिर दूसरे सांसारिक आकर्षण नहीं होते थे। अच्छे कपड़े नहीं होते थे इनके पास। परंतु अब सभी युगों के सच्चे विश्वासियों से इस इनके विशेष कपड़ों वायदे पे, में मतलब क्या, इनके कपड़ों पे हमेशा धूल मिट्टी लगी हुई थी, तो ऐसे वाले गिरजों में इन्हें तो बाहर निकाल दिया जाएगा। बोले जाके पहले अच्छे कपड़े पहन के आओ। सच बात है। उनके साथ खुदा है। हालेलुया। जिनके साथ सुंदरता नहीं है, जिनकी कोई खूबसूरती नहीं है, खुदा उनके साथ है, क्योंकि उनकी सुंदरता उनका चरित्र है। Amen. और आगे, परंतु अब सभी युगों के सच्चे विश्वासियों से इस विशेष वायदे में खुदा ने यह घोषणा की है कि वह उन्हें बेहद सुंदर और अनंतता तक ठहरने वाले इनाम देगा। लेकिन अब एक बेहद खूबसूरत और अनंतता तक हमेशा के लिए ठहरने वाला रिवॉर्ड देने जा रहा है। आमीन। और आगे, धनी लोगों को, गरीबों को नीची निगाह से देख लेने दो, उन्हें देख लेने दो, झूठी बातें करने दो। जैसे लिखा है प्रकाश मत्ती सुसमाचार वो पहाड़ी उपदेश 5 अध्याय में, कि जब लोग तुम्हारे विषय में झूठी झूठी बातें बोले तो तुम आनंदित होना और मगन होना। हालेलुया। Hallelujah. उन्हें बोल लेने दो। और आगे, उन्हें चर्चों को बड़ी बड़ी मात्रा में धन देने दो, बड़ी बड़ी मात्रा में धन देने दो। ताकि बदले में वे दावन करने वाले का बड़ा सम्मान करें। हाँ, कोई संगमरमर की पट्टियां लगाकर या कोई मूर्ति उनके सम्मान में किसी सार्वजनिक प्रदर्शनी में लगवाकर जिसे देखकर सभी ताली बजाएं। ऐसा काम करने तो कह रहे हूँ। किसी दिन वह खुदा जो सब कुछ देखता है, किसी दिन वो खुदा जो ऊपर से सब कुछ देखता है, हालेलुया, और आगे, और जानता है एक बार फिर विधवा को सराहेगा, एक बार फिर किसी विधवा को सराहेगा अपना सब कुछ दे देने के लिए। कि तूने केवल 2 दमड़ी ही दी, लेकिन अपना सब कुछ दे दिया। सच है। इन्होंने तो पेटी पेटी दी, समझ रहे हो, पेटी पेटी पैसा दिया, लेकिन खुदा कह रहे कुछ नहीं दिया। लेकिन जिसके पास 2 दमड़ी ही थी, वो विधवा, उसने 2 दमड़ी दी, खुदा कह रहा है इसने अपनी पूरी संपत्ति दे दी। हालेलुया। Hallelujah. फिर एक बार वो खुदावन जो सब कुछ देखता है, किसी विधवा को सराहने जा रहा है। हालेलुया। जो उसके लिए क्या कहते हैं, उसे अपने आप को उसे समर्पित करती है। और आगे, चाहे वह कुछ और नहीं बस 2 दमड़ियां ही क्यों ना हो, हाँ, और वह स्वयं पुरस्कृत करेगा, वो स्वयं पुरस्कृत करेगा उसे स्वर्ग के खजानों से। स्वर्ग के खजानों से। Amen. हालेलुया। हालेलुया। 2 दमड़ी के बदले उसने स्वर्ग खरीद लिया उस बहन ने। जो लोग पेटी पेटी दे के नहीं खरीद पाए, वो 2 दमड़ी दे के स्वर्ग का खजाना खरीद ली। भाई, इससे बड़ी क्या बात है। सच बात है मेरे भाई, के खरीद लिया उसने। प्रभु का वो अब बहुत बड़ा इनाम पाने जा रही है, स्वर्ग के खजाने। आमीन। और आगे,
जी हाँ, गुप्त मन्ना व श्वेत पत्थर में एक नया नाम कितना अच्छा है। प्रभु हमारे प्रति जो इतनी अद्भुत रीति से हमें पुरस्कृत करता है जी। और जबकि हम इतने अयोग्य हैं फिर भी मैं हर समय उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहता हूँ ताकि स्वर्ग में खजाना जोड़ सकूं। आप है वचन के साथ। आमीन, हालेलुया। आज मेरे और आपके लिए क्या कि हम उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार रहे ताकि स्वर्ग में खजाना जोड़ सके, और कोई बात नहीं है। हालेलुया। सोचिए मेरे भाई ने क्या किया उसने अपनी। एक दिन सिस्टर हैटी जो कमाती थी उसमें से जब दशमांश लेके आई ब्रैनम के पास, तो बहन ने मना किया समीरा ने, भाई उनकी मत लो, उनके पास वैसी कमी रहती है। तो नबी कहा हाँ ठीक बोल रहे। तो उसने कहा सिस्टर हैटी मैं आपके इस लिफाफे को नहीं लूँगा, प्लीज़ आप रखें, आपके घर में काम आएगा। उन्होंने कहा नहीं ब्रदर। हालेलुया। इवन उन्होंने नहीं कहा, दूत ने कहा कि तू क्यों उसके स्वर्ग की आशीषों को रोक रहा है। हालेलुया। उस टाइम मैं जाके बहन को ऐसा बोलूँगा, बहन नहीं आप ये लिफाफा नहीं दो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन दूत ने कहा हालेलुया, तू ऐसा मत कर। हालेलुया। जो वो दे रही है उसके लिए उसे बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने जा रहा है। आमीन। और अगर तू उसे रोक दे और वो ना दे तो उसके लिए जो स्वर्ग से आशीषें आने जा रही है तू उसे रोक रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तब नबी ने फिर उस चीज को डिसअलाउ किया और बहन ने जब दिया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और इसलिए खुदावन के दूत ने सिस्टर हैटी जो विधवा थी उसे सराहा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहे हैं नबी, आज भी वो ऐसों को सराहने जा रहे हैं जिन्होंने खुदा की इच्छा को पूरी करने के लिए हर वो जरूरत, हर एक मशक्कत कर ली। आमीन। आमीन। अब बात ये थी कि मुझे खुदा की इच्छा को पूरी करना है। Amen. जो कुछ खुदा देगा, हालेलुया, Hallelujah. मैं उसका दशमांश उसे दूंगा ही। Amen. आमीन। आमीन। याद है वो मैकेनिक, खुदावन ने उसे कार की कंपनी का मालिक बना दिया। कार की कंपनी का मालिक बना दिया तो दशमांश पेटियों में जाने लगा, सूटकेस में, तो इसे खलने लगा। इतना बड़ा दशमांश, तो बड़ा दशमांश जब तू छोटा देता था उसी से तो खुदावन ने तुझे बड़ा किया। अब ऐसा नहीं है कि तुम दशमांश दोगे नहीं पेटी पेटी तो खुदावन का काम चलेगा नहीं, उससे उसके काम में कोई बाधा आ जाएगी, ऐसी बात भी नहीं है। हालेलुया। खुदा ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। कितनी इम्पोर्टेंट है ये कमांडमेंट खुदावन की। दशमांश देना, ऑफरिंग देना, प्रभु भोज लेना, पैर धोने की सेवकाई करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बैप्टिज्म लेना। हालेलुया। कितनी इम्पोर्टेंट है ये कमांडमेंट, ये सोचिए, जिसे लोग ऐਵੇਂ ही समझते हैं, कितना जरूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट। इस लाइन को याद रखे, लास्ट वाली, कि मैं हर समय उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहता हूँ ताकि स्वर्ग में खजाना जोड़ सकूँ। आपकी हर एक तैयारी उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग में खजाना आपके लिए जोड़। हालेलुया। क्या आप हैं वचन के साथ? आमीन। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक, उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाए। खुदावन बहुत महान है। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको बड़ी बरकत और आशीष। गॉड ब्लेस यू। आज भी वो खुदावन मौजूद है। हालेलुया। Hallelujah. कोई दो दमड़ी देने वालों को देखता है वो। आमीन। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। ये ना सोचे कोई ज्यादा दशमांश दे रहा है
या कोई कम दे रहा है, बस ये कि दशवान दे रहा है। हालेलुया। दशवान देना इंपॉर्टेंट है हर बात का, और केवल पैसों ही का नहीं, तुम्हारे जीवन का भी, Amen. यानी जो 24 घंटे दिन के मिलते हैं उसका भी दशवान देना इंपॉर्टेंट है, उसकी भी ऑफरिंग देना इंपॉर्टेंट है, Amen. वो भी खुदा का। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ Yes, Lord Jesus. तमाम बातों के लिए जो आपने हमारे बीच में उंडेली। Hallelujah. वास्तव में ये रिवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट है, Yes, Lord. बगैर इसके कुछ भी नहीं है प्रभु। तो खुदावन रहम करे, हम बेवकूफ़ों पर खुदावन आज बेवकूफ़ कहेंगे कि खुदा हम उन कामों को करते पाए जाए जिसमें आपकी इच्छा पूरी होती है। Yes, Lord Jesus. हमारे हृदय को, हमारे मनों को, हमारे जीवनों को आप ऐसा कर दें Yes, खुदावंद। हम वो काम करें जिसमें आपकी इच्छा पूरी होती है। Yes, Lord Jesus. रहम करें, सहायता करें, आपका अनुग्रह हमारे साथ हो, मेरे तमाम भाई बहनों के साथ होइए, हर एक को नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष दें। फिर एक बार मैं अपने भाई को, कुमार भाई को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। Yes, Lord. आप उस भाई को ठीक करें, संपूर्ण रीति से चंगा करें। विश्वास करता हूँ आपने रिलीफ दिया ताकि भाई पूरी मीटिंग में बैठ पाया। Yes, Lord. आपके नाम से प्रभु जी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप वही खुदा जो चंगा करने वाले तब करते थे इजराइलियों को, आज भी मौजूद Yes, है। Lord Jesus. आपकी सामर्थ वैसी की वैसी है प्रभु, Yes. पावरफुल, Amen. जिसे कोई नकार नहीं सकता। Yes, Lord. कैसे पावरफुल तरीके से प्रभु आप हमें प्रकाशन के तहत लेके चल रहे हैं, Amen. कोई नकार नहीं सकता। Yes, Lord. मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति और तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दो, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आपने हमारे कसूरों को माफ फरमाया। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।